कवि कहता है कि संग में चलेंगे ना बदले तारे, 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 कितने तारे गो यम के हवाले, यम के हवाले, गोविंद गवाले, गोपाल गवाले, गोविंद गवाले, गोपाल गवाले, गोविंद गवाले, गोपाल गवाले, गोपाल गवाले, गोविंद गवाले, बोली वृंदावन बिहारी लाल। बोल बालकृष्ण लाल की कथा कहने के बाद देखो परीक्षित जी उच्च श्रेणी के श्रोता थे। ऐसे नहीं थे कि भाई अब 3 घंटा हुआ 6 तो बज गया, पंडित जी ने तो खत्म समाप्त नहीं किया करता। सुखदेव जी थे ना बड़े उच्च श्रेणी के श्रोता थे, यदि हम वैसे सुने तो हम भी बन सकते हैं परीक्षित। तब सुखदेव जी देखो पूरी कथा हो गई, सुखदेव जी खुश नहीं वो क्या कह रहे, देखो मेरे बाबा परबाबा के पास क्या था, थोड़ी सी सेना थी और जिनने मेरे बाबा परबाबा को उद्धार किया था, अरे उनकी तो छोड़ो, जिनने मुझे गर्भ भूखा प्यासा सुन रहा हूँ, लेकिन ये है कि जिनने मुझे गर्भ से रक्षा की है उनके विषय में तो बता दो कुछ। फिर वो कहते हैं देखो देवक्या गर्भ संबंधा कुतो दोहांतरम, देखो एक ही बलराम है तो बिना 2 बार जन्म लिए 2 कैसे हो गए, 2 माताओं में कैसे पहुंच गए। बलराम एक ही है, इन 2 माताओं से जन्म है उनका, संकर्षण भी कहते हैं ना। तो वो बोले दो कैसे माताएं कैसे हुई, आप इन सब चीजों का विस्तार से कहो, कैसे मथुरा में अवतार लिया, कैसे प्रभु ने लीला की, कैसे प्रभु के मंगल चरित्र हुए। तो आचार्य जी सुखदेव जी बोलते थे देखो परीक्षित मैंने श्रोता बहुत देखे हैं पर तुम्हारे जैसा नहीं देखा, वास्तव में तुम अद्भुत श्रोता हो। आचार्य सुखदेव कहते हैं राजन तुम्हारे जैसा श्रोता मैंने देखा नहीं, 4 दिन से भूखे प्यासे बैठे हो, भोजन किया नहीं, बस सुनते ही जा रहे हो, भूख लगी होगी प्यास लगी होगी थोड़ा जलपान कर लो। कथा विस्तार से सुनाएंगे। राजा ने कैसा सुंदर जवाब दिया, ने साधि दूसरा छुनमाम त्यक्तो दम विवावते विवंतम तम मुखाम्भोज्यम सुतम हरि कथा कृतम। महाराज मुझे भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, आपके मुखरूपी चंद्रमा से गोविंद की अमृतमयी कथा का पान कर रहा हूँ। तो राजर्षि परीक्षित ने जो कथा सुनी थी सज्जनों, मेरी आपकी तरह थोड़े सुनी थी, 3 घंटे सवेरे सुननी, 3 घंटे शाम के, आजकल तो 3 ही घंटे शाम क्या हो जाती है, सुबह शाम का था पहले उड़ान, वो भी खत्म हो गया, कुल 3 घंटा हो गया और उसमें भी कई समस्याएं आती हैं। तो उनने तो ये कथा जो होती है लगातार सुनी थी,
देखो श्रद्धा करें, वो श्रोता इतना उत्तम कोटि का श्रोता मिल जाए तो क्या ठीक है पंडित जी, चलने दो आप। श्रोता मिलता है ना तो वक्ता को आनंद आता है, जब तक श्रोता मिलता नहीं है ना तो वक्ता को आनंद नहीं आता। कथा में मिल जाए चलो आधा घंटा इधर क्या उधर, आध घंटे जल्दी पहुंच जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बाद में पहुंचेंगे तो क्या होगा। तो इसमें सोच चिंता नहीं रहना चाहिए। ये चिंतन करो मत कि कितने बज गए, घड़ी मत देखो, बात खत्म हो जाएगी। घड़ी देखेंगे तो समस्या पैदा होगी। लेकिन देखना नहीं ना, हम गोविंद का देखे ना, बाजू बिहारी भी है, उधर देख लो यदि देखने का मन हो तो। सामने अपने बालक जी बैठे हैं लड्डू गोपाल, इनको देख लो, भागवत जी को देख लो, सब जगह हमारे मंदिर में तो सारी जगह भगवान दिखेंगे, घड़ी नहीं दिखेगी। आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित प्रति में जब भगवान ने कहा ना, जब जब हो दृष्टि आने वाला ये सूरज पानी, जब जब अनर्थ बढ़ता है ना, अभी लोग कहते ना पंडित जी ज्यादा पाप बढ़ रहा, देखो अभी कोई पाप नहीं बढ़ रहा, अभी तो समानता में भी नहीं आया, तो पाप की गति नहीं हुई। थोड़ा ही सा आपको कोई मना नहीं करेगा क्योंकि धार्मिक कार्य है। ये होता कि धर्म की कोई काला काला होगा, नाम भी उसका काला, शरीर भी उसका काला, उसके काले सावधान रहना। नारद जी समझा कर चले गए। 2 मिनट रुक जाओ, वहीं रुको 2 मिनट। अब कंस को रात में नींद नहीं आई, जब नारद जी ऐसा बोल गए ना, रात में ही सोचने लगे। भैया 2 मिनट रुक जाओ, थोड़ा 5 मिनट रुक जाओ, हम गुरु जी कहेंगे तब बोल देंगे हम जब आना होगा। 2 मिनट तो फिर हो जाते। जब बेटा सो दाल में काला जीरा आ गया तो हालत खराब हुई। 20,000 सैनिक बुलाए, 20,000 सैनिकों से कहा चारों ओर से कारागार को घेर लो। देखो वो भागने नहीं पाए, जन्म लेते ही पूरी सुरक्षा रखना। सैनिक बोले क्यों घबराते हैं, आप सारी सुरक्षा है, धीरे धीरे आ रहा है भादों का महीना, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, बुधवार, रोहिणी नक्षत्र और रात के ठीक 12 बजे। योग माया ने ब्रह्मा जी से कहा, योग माया बोली पूरे ब्रजमंडल की कमान मेरे हाथ में दीजिए। उस समय कमान ब्रह्मा जी के हाथ में नहीं रहती, जब ठाकुर जी आते हैं तो कमान ठाकुर जी अपने हाथ में रख लेते हैं। और ठाकुर जी की कमान किसके पास रहती है? योग माया के पास। योग माया ने ब्रज की कमान अपने हाथ में ले ली। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को प्रभु ने सोचा माता यशोदा सौभाग्यवती हैं, इसलिए है कि मैं उनका दुग्धपान करूंगा। देवकी पुण्यात्मा इसलिए कि उनके गर्भ से मैं जन्म लूंगा। लेकिन माँ रोहिणी को क्या मिला, उसने कितना त्याग किया, इसलिए हम जन्म लेंगे उस समय का नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र होना चाहिए। देखो भगवान सभी की सोचते हैं। अष्टमी तिथि के रात्रि के ठीक 12 बजे हैं, ठीक 12 बजे हैं रात्रि के। अभी आएंगे ना, जाएंगे पहले, फिर लेके आएंगे, वो मथुरा आ जाएंगे जब ये उत्सव मनेगा। 12 बज चुके हैं रात्रि के। तो देवकी के कारागृह आज मंदिर जैसा बन गया। भगवान आए ना, देवकी का कारागृह मंदिर जैसे बन गया। देखो जब ठाकुर जी आते हैं ना तो अपने आप उजाला हो जाता है, लाइट की जरूरत है, अब प्रकाश हो रहा है, पूरे ब्रजमंडल में सन्नाटा छो गया।
देखो प्रभु की योग माया है, जैसा प्रभु चाहते हैं वैसे ही होगा, हमारे आपके करने से होगा नहीं। वो लोग गहरी नींद में सो गए उधर, मेरे गोपाल का प्राकट हो गया। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। अब चूंकि बुला लो, अब क्या है, जब प्रभु सो गया मतलब ये प्राकट हुआ ना,
तो यमुना जी क्या हुआ, धीरे धीरे बढ़ने लगी हैं, पैर लटका दिया है। सही बात, और सही जब बात, पैर लटका है तो दाढ़ी गीली हो गई थी वसुदेव जी। सही बात, सही बात, तो सही बात। भाई तो क्या है कि ये को यमुना जी के पति थे गोविंद हैं, तो उनने सोचा मैं यदि मुख दर्शन करने जाऊंगी ना, सही बात है, सही बात है। कल्याण कर देंगे, क्योंकि इनके पिताजी हैं ये देवी को। तो योग माया जो थी वो लेके आए, पंच के कारागृह में लेके आए, और फिर मारा और वो उड़ गई आकाशवाणी में। जय हो। वहां से आकाशवाणी की कि भाई तेरा मारने वाला तो पैदा हो चुका है ब्रज में। जय हो। वो कहता है नाम तो बता दे देवी जी, का नाम नहीं बता, आरती कर लेते हैं, बधाई गीत होता रहेगा, जिनको जाना होगा चले जाएंगे, आरती के बाद हो जाएगा। 5 मिनट का महिला मंडल का प्रोग्राम है। हमारे बीच में आदरणीय श्री राजेश शर्मा जी और राजेश वर्मा जी सोनी जी स्वर्णकार महासभा जिन्होंने लिस्ट दी है वो महाराष्ट्र के पास आ जाए थोड़ा 1 मिनट के लिए, जिन्होंने लिस्ट दी है। बोली पूज्य गुरुदेव भगवान की पूज्य गुरुदेव भगवान के आदरणीय श्री कार्यकारिणी महिला मंडल समिति की तरफ से महाराज श्री के द्वारा कुछ स्मृति चिन्ह भेंट किए जा रहे हैं। मैं जिनके नाम बोलूंगा वो आकर के महाराज श्री के पास आकर के अपना स्मृति चिन्ह प्रेम से स्वीकार करते जाएंगे। पहला नाम है कृष्ण मोहन सोनी जी, अच्छा। दूसरा नाम है राजेश वर्मा जी जो कि सामने खड़े हुए हैं, तो फोटो खींचते जाएंगे। आदरणीय राजेश वर्मा जी को स्मृति चिन्ह भेंट करते हैं महाराज श्री।